वो तारीख थी 8 नवंबर साल 1927 की, जब वर्तमान पाकिस्तान के कराची शहर में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी अब सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहे, बल्कि उनकी पहचान अब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि एक समय बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न पाने वाले वो बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और वो भी मोदी सरकार ने ही उनको किया था। और जीवित व्यक्ति के रूप में भारत रत्न पाने वाले वो संभवतः तीसरे पॉलिटिशियन व्यक्ति होंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को उनकी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था, और अब लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जीवन काल में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर के वो देश की 50वीं ऐसी शख्सियत हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही 49वीं भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को। लाल कृष्ण आडवाणी को इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि उनका योगदान अविस्मरणीय है, और उनके इस योगदान को सम्मानित करने के लिए ही यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को इससे पहले भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल है, जो उस साल दिया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की बात करें तो इनका जन्म साल 1927 में वर्तमान पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था, और इनकी पहचान हमेशा से ही एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है। हालांकि बाद में जिन्ना की मजार पर जाने को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद भी इनके साथ जुड़ गया था, और वो शायद समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 2003-4 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और उसके बाद ये शायद 2006 या 7 में ये गए थे वहाँ जिन्ना की मजार पर। इस समय लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र करीब 96 साल है, और सभी पार्टियों में, सिर्फ बीजेपी में नहीं, सभी पार्टियों में उनकी फैन फॉलोइंग रही है। यहाँ तक कि उनको जो विपक्षी नेता रहे, चाहे वो लालू यादव जी हों, इनको हमेशा आडवाणी जी या फिर बड़े सम्मान के साथ ही इनको हमेशा बुलाते रहे हैं। इन्होंने 1942 में एक वॉलंटियर बनकर RSS में इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद 1970 के लगभग ये जनसंघ से भी जुड़े रहे, उसके भी इकाई अध्यक्ष बने रहे, और उसके बाद 1973 से 77 तक ये जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे, वही जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। 70 से लेकर 89 तक ये 4 बार राज्यसभा सांसद भी चुने गए। 77 में जनता पार्टी के महासचिव चुने गए। 1977 से 79 के बीच जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी और नई सरकार रूप में आई थी, उस समय ये कैबिनेट में शामिल हुए थे और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया था। 1986 से लेकर 1991 तक, और इसके बाद 1993 से लेकर के 1998 तक, और उसके बाद 2004 और 5 में ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में दिल्ली से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे, और 1991 तक ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1991, 1998, 1999, इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में वो गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। वह 1998 से लेकर के 2004 तक देश के गृह मंत्री पद पर भी बने रहे। इसके साथ साथ वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने रहे। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि वो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं पहुंच सके। और अभी हाल ही में राम मंदिर उद्घाटन में भी उनको जाना था, लेकिन वहां भी वो नहीं पहुंच सके, जिसका कारण बताया गया कि एज फैक्टर और काफी ज्यादा ठंड थी, इस वजह से वो नहीं आए। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। 1990 में जो रथ यात्रा निकली थी गुजरात के सोमनाथ से
अयोध्या तक के लिए उसमें उस समय जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी और उस समय बीजेपी के बड़े नेता प्रमोद महाजन जी उस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। शुरुआत में ये कहा गया था कि ये यात्रा पैदल यात्रा होगी, लेकिन बाद में कहा गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। फिर कहा गया कि कार के थ्रू करते हैं, लेकिन कहा गया कि कार मैच नहीं करेगी सब्जेक्ट के साथ। बाद में प्रमोद महाजन जी ने एक अच्छा आइडिया दिया कि एक कार को एक रथ का रूप दे दिया जाए, जिससे कि वो एक कल्चरल चीज़ भी लगे और उससे कनेक्टिविटी भी बढ़ जाए। बाद में ये रथ यात्रा ही बीजेपी के लिए संजीवनी का कार्य करने वाली साबित हुई और 1989 में 2 सीटों वाली पार्टी 1991 में सीधे 121 120 सीटों वाली पार्टी बन गई। यानी रथ यात्रा के बाद, राम मंदिर आंदोलन के बाद ही यह पार्टी लगभग 118 लोकसभा सीटों के फायदे में पहुंच गई। रथ यात्रा के दौरान ही लालकृष्ण आडवाणी को देशव्यापी पहचान मिली थी और कई सारी कंट्रोवर्सीज भी कह सकते हैं उसको। बिहार में इनको लालू जी की उस समय सरकार थी और इनको गिरफ्तार भी कराया गया था। 25 दिसंबर 1990 से यह रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से जारी हुई थी। बिहार में रोका गया था, गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस सब के दौरान एक अच्छा खासा माहौल बन गया था। बीजेपी को एकदम से नई पहचान मिली, हिंदुत्व का झंडा उठा और वो एकदम से बीजेपी ने उसको कैच किया, इस मैटर को कैच किया। एक बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी को पहचान मिली, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को लालू जी ने उनको गिरफ्तार करा लिया, लेकिन तब तक वो एक बड़े नेता के तौर पर पहचान पा और जो काम वो रथ यात्रा के द्वारा करना चाहते थे वो सिद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर के अब लालकृष्ण आडवाणी की पहचान हो गई है भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी।